दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक। सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। रेखा सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। क्या है पूरा मामला? राजधानी दिल्ली में डॉग बाइट और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके चलते राज्य में एक नए विवाद की चिंगारी सुलग उठी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस फैसले के बीच कोई बाधा डालता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या सच में रेखा सरकार की दिल्ली में कुत्तों की आबादी बढ़ी है और जेल या जुर्माना आवारा कुत्तों को पकड़ने से रोका तो क्या कार्रवाई हो सकती है? जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाज दोफाड़ नजर आ रहा है। कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए राजधानी और एनसीआर की सरकारों को 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर होम में कुत्तों को रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कोर्ट को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा। कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह में डॉग बाइट की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया। शेल्टर प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 10 लाख लावारिस कुत्ते हैं। राजधानी में 16 साल पहले सर्वे हुआ था। संयुक्त दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2009 में लावारिस कुत्तों का सर्वे किया था। उस दौरान कुत्तों की संख्या 5,60,000 थी। पूर्ववर्ती दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2016 में 4 जोन में लावारिस कुत्तों का सर्वे किया था। तब 1,89,000 कुत्तों की गणना हुई थी। विधानसभा द्वारा 2019 में गठित एक उप समिति ने अनुमान लगाया था कि कुत्तों की आबादी लगभग 8 लाख थी। इसके बाद बीते 2 वर्षों से निगम प्रशासन कुत्ते के सर्वे का बहाना कर रही है, लेकिन किया नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब लावारिस कुत्तों की आबादी राजधानी में 10 लाख से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा लाखों पालतू कुत्ते भी हैं। दिल्ली में हर साल 1 लाख से अधिक लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। दिल्ली के महज 3 बड़े अस्पतालों में 91,009 कुत्तों ने काटने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अन्य अस्पतालों और निजी अस्पतालों, क्लिनिकों में भी हजारों लोग रेबीज के टीके लगवाते हैं। इसी के चलते कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों से मुक्त करने की दिशा में यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए और इस कार्य में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को उठाने या इन्हें इकट्ठा करने में बाधा डालती है तो ऐसे किसी भी विरोध पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि फिलहाल किसी को भी कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मतलब है जानबूझकर अवज्ञा करना या उल्लंघन करना। जब कोई व्यक्ति, समूह या संस्था सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय के आदेश, निर्देश, आज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करती है तो इसे कोर्ट की अवमानना कहा जाता है। यह ऐसा कृत्य माना जाता है जो कोर्ट के अधिकार को कमतर आंकता है, उसका अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है। अवमानना 2 तरह की होती है। कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेशों या निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं करता तो ये सिविल अवमानना कही जाती है, जबकि कोर्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, अपमानजनक टिप्पणी करने या कोर्ट में चल रही कार्यवाही को बाधित करने को आपराधिक अवमानना कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दी गई है। वही कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक प्रमुख कानून है। अवमानना के दोषी को अधिकतम 6 महीने की जेल या 2,000 रुपए जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया है तो इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति या संस्था सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालती है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमकर विरोध भी हो रहा है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।